हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, अब ये सिचुएशन हो गई है कि मुद्दई सुस्त हो गया है और गवाह सारे चुस्त हो गए हैं। आप सब ने मिस्टर का स्टेटमेंट सुना होगा कि उन्होंने कहा कि हमारी कोई बात नहीं होती और मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ कि अब उनकी शादी कहाँ हो रही है या नहीं हो रही है। तो उन्होंने अपनी बात बहुत क्लियरली बता दी और उन्होंने एक चीज़ और भी बोली है कि मैंने मनीषा से लगातार मेरी रोज़ बात हो रही है और मनीषा ने भी एक बात बोला था कि मुझे कहा गया था कि 2-3 महीने तुम सेपरेट रहो और उसके बाद तुम वापस आ जाना, कोई हमारा मतलब वो नहीं है, वापस आने के लिए तुम्हें कोई मना नहीं है। तो मुझे तो 2-3 महीने के लिए बोला गया, बार बार वो यही बोल रही थी जब उनको ये डाउट हो गया था कि आपस में इनकी बात हो रही है। तो ऑफलाइन भी ये मिस्टर ने आज डिक्लेयर कर दिया कि हमारी बात रेगुलर हो रही थी, मनीषा से मेरी बात रोज़ हो रही थी। इनफैक्ट कल भी मेरी बात हुई, मैंने बहुत प्यार से उससे बात करी। बट द थिंग इज़ कि मनीषा के अपने बिहेवियर में प्रॉब्लम है और इसके लिए हम तीसरे पर्सन को बार बार ब्लेम कर रहे हैं कि किसी ने मेरा घर तोड़ दिया, किसी ने मेरा घर तोड़ दिया। तो मनीषा जी, मैं आपको सही मैं नाम लेकर आपको बोल रही हूँ कि आपको थोड़ा सा अपने बिहेवियर को चेंज करने की ज़रूरत है। कल किसी ने मुझे मैसेज किया था कि आप मनीषा जी के लिए कोई पॉजिटिव वीडियो बनाइए। तो मैंने देखिए जी, पॉजिटिव नेगेटिव वीडियो बनाना कोई इस मकसद से मैं यहाँ पर नहीं बैठती हूँ। मैं बैठती हूँ कि जो बात मुझे लगता है कि जेन्युइन है, सही है और उसको कोई गलत प्रेटेंड कर रहा है, गलत चीज़ें दिखा रहा है, तब जाकर मुझे लगता है कि अब मुझे बोलना चाहिए। ये चैनल भी मैंने इसी पर्पज़ के लिए खोला है, अदरवाइज़ आई एम अ बिज़नेस वूमन। तो आज मैं रोनी जी भैया जो जिनकी लाइव चल रही थी उसमें मैं उनको देखा उनकी लाइव में, तो किसी टॉपिक पर वो बात कर रहे थे जिसमें मैंने उनको रिप्लाई किया कि भैया आप ठीक कह रहे हैं कि जो हम मेडिसिन्स लेते हैं उसके बारे में बात हो रही थी, उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो भैया ने मुझे बहुत अच्छे से वहाँ पर इंट्रोड्यूस भी करवाया और मेरे लिए बहुत अच्छा बोला भी, मैं थैंक यू बोलती हूँ। देखिए, मैं अगर आप मेरी पर्सनल राय पूछेंगे ना तो मुझे 1-2 यूट्यूबर ऐसे हैं जिनकी मैं दिल से रिगार्ड करती हूँ। उनमें से सबसे नंबर 1 पर मैं रोनी भैया को देखती हूँ। मैं उनको देखती हूँ लेकिन उनकी बातें भी सुनती हूँ और मैंने कई बारी उनको अप्रिशिएट भी किया है बिकॉज़ ही इज़ अ ट्रू जेंटलमैन पर्सन। मैंने अपनी लाइफ में इतने क्लीन और क्लियर माइंड के साथ बात करते हुए कभी किसी जेंटलमैन को ही सुना होगा। मतलब ऐसे नहीं है कि हर आदमी की सोच सेम होती है, बट वो बहुत ही कहते हैं ना बैलेंस्ड पर्सन और ब्लेस्ड पर्सन है। तो मैं भगवान से यही प्रेयर करूँगी कि उनको बहुत जल्दी वो प्रोग्रेस करें और मैं उनको प्रोग्रेस करते हुए देखूं। और आप लोगों को ऐसे लोगों को ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। आपके अपने घर में भी भाई हैं, मेल पर्सन है ना, हमने सब ने देखा है, सब में क्वालिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन जो परवरिश होती है ना पेरेंट्स की, तो ये सारा क्रेडिट मैं रोनी भैया के फैमिली को, उनके जो दादा दादी हैं, उनके नाना नानी हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनको दूंगी। क्योंकि जो उन्होंने परवरिश की है ना वो जवाब की है। मैं कहती हूँ, मैं इतनी खुशी होती है जब मैं देखती हूँ कि दुनिया में इस टाइप के इंसान भी हैं। क्योंकि देखिए, हम अदरवाइज़ ना जो घरों में पैम्पर्ड करके लड़कों को रखा जाता है, उनकी सही उनकी गलत चीज़ों को मतलब हम अवॉइड करते रहते हैं, है ना, और ज़्यादातर उनको अप्रिशिएशन मिलती है तो थोड़ा सा उनका जो एक आदतें होती हैं ना वो पक जाती हैं। पर यहाँ पर इनको गलत सही के बारे में बिल्कुल एक्यूरेट बताया गया है और वही उनका जो माइंडसेट पर, आप इनकी कोई लाइव देख लो, आप इनकी कोई वीडियो देख लो, आप इनकी कोई डिस्कशन देख लो, हमेशा वो बैलेंस्ड बात करते हैं और सही बात करते हैं। जो ऐसे इंसान होते हैं ना वो इस चीज़ की परवाह नहीं करते कि मेरे को कितने सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं या मेरा कितना चैनल आगे ग्रो कर रहा है।
वो ये देखते हैं कि बात मैं जो कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए मेजॉरिटी एक तरफ है, हम इस चीज़ को भी मानेंगे कि नेहा के सपोर्ट में बहुत गिनती चुनती वाले लोग हैं ना, तो वो चुने हुए कुछ लोग हैं जो समझ रहे हैं कि परेशानी कहाँ पर है ना, फैक्ट्स क्या हैं। वो उठकर जब न्याय के लिए, जस्टिस के लिए बात करना चाहते हैं तो वो उठते हैं, और वो अलग धारा में चल रहे हैं, क्योंकि वो उस सेम उसमें नहीं है पेज पर। हर एक अपनी अपनी ओपिनियन के साथ आगे आ रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता है कि वो गलत है, लेकिन चीज़ें वो फिर भी वो गलत को सपोर्ट करके करें। क्यों? क्योंकि उनको पता है धारा उस तरफ चल रही है और उनको उस चीज़ का ही बेनिफिट होगा। तो ये सारी चीज़ें अगर हम सोचें तो बहुत उसका फ़र्क पड़ता है। तो अब मैं जो बात कहना चाहती हूँ, नेहा को कहना चाहूँगी, नेहा जी, ये पर्सनल डिसीज़न होता है आपका, अपना जो होना चाहिए, उसमें मेरा या किसी और का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, ना आपके थॉट्स पर, ना आपकी किसी चीज़ पर। लेकिन एज कहते हैं ना कि वेल विशर, उस तरीके से अगर मैंने आपको कोई राय दी है तो बहुत बहुत कैलकुलेट कर कर, बहुत सोच समझ कर, और जो मुझे डिवाइनली गाइडेंस मिलती है उसके बेसिस पर करी है, क्योंकि आपके साथ एक छोटी बच्ची भी है। तो मुझे लगता है कि जो भी फैसला करेंगे आप सोच समझ कर करेंगे। देखिए बहुत सारे लोग आप इंटरेस्टेड होंगे, आप एक की बात करें, मैं बहुत सारे लोगों की बात कर रही हूँ। पूनम जी ने अपने उसमें वीडियो में बोला कि जो नेहा जी का दूल्हा है वो बहुत गुड लुकिंग है, अनमैरिड है, स्मार्ट है, हैंडसम है, बहुत सारी क्वालिटीज़ उन्होंने दिखा दी कि ये उनमें है, और वो उनके घर में आते जाते हैं, उनके नोन है ना, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन की हैं। तो फिर उन्होंने ये भी बोला कि कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगी कि अगर मुझे बार बार ये चीज़ आपको बोलने के लिए बोला जा रहा है तो इट मीन्स कि आपको ज़रूर इसके बारे में रीथिंक करना ही चाहिए। क्यों करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए क्योंकि कई बारी ना हम कुछ चीज़ों को अपनी सामने वाले आँखों से नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि अभी तक आपने दिल का ज़्यादा सुना है। अब आप थोड़ा-सा अपने दिमाग से भी सोचिए कि चीज़ें डिफरेंट कैसे होंगी, है ना? कोई भी अनमैरिड लड़का होगा, है ना? वो इस एज्ड मिडिल एज की लड़की के साथ, जो एक 6-7 साल बच्चे की माँ है ना? उसके साथ शादी क्यों करने के लिए इंटरेस्टेड होगा? सिर्फ इस क्वेश्चन का जवाब आप अपने आप को देना कि क्या ऐसी बात है जो लोग इस तरीके का सोच रहे हैं मेरे बारे में। एक क्वेश्चन आप अपने आप से ये ज़रूर पूछिएगा। और दूसरा सवाल मेरा ये है, आज ताशी 6-7 साल की है ना, लड़कियां बढ़ने में टाइम नहीं लगता, सिर्फ 4-5 साल और रुकिए, 12-13 साल की लड़की आपके बिल्कुल बराबर खड़ी हो जाएगी, ठीक है ना? तो जो प्रॉब्लम उनके साथ आई, सुमित जी के साथ, वही प्रॉब्लम किसी भी इंसान के मन में आएगी, ठीक है? जब एक लड़का होता आपके साथ, छोटा बच्चा, वो उसकी ज़िम्मेदारी उठाना मेल के लिए इजी भी होता है, और कल को आपके अगर और बच्चे भी होते हैं तो भी ताशी के लिए दिक्कत हो सकती है। और क्योंकि ये उनका अपना खून नहीं है तो वो उस तरीके से ट्रीट भी नहीं की जाएगी जैसे एक फ़ादर अपनी बेटी को ट्रीट करता है। बहुत फ्रैंकली बोल रही हूँ आपको, ये जो प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं, जिनके बारे में आपको रीथिंक करने के लिए बोला गया है, वो ये चीज़ें हैं, है ना? अब आप जो लोग सुमित महल जी को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे, उनकी रील्स इंस्टाग्राम से, यहाँ पर यूट्यूब पर, उनके चैनल पर बहुत सारी आ रही हैं, और उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका जो आप देखिए, जब वो मकाओ में शायद वो घूम रहे फिर रहे हैं, और जिस तरीके के वर्डिंग्स उनके साथ वो लगाकर वो कर रहे हैं कि तुम दोनों को मैं देख लूँगा, या जैसे वो गैंगस्टर बात करते हैं, कुछ उस तरीके की उन्होंने बातें बोलकर अपनी वो डाली हुई है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। उनका एटीट्यूड, अब उनको पता है कि मेरा तो नामुमकिन हो गया है ना,
अब वो उनका असली चेहरा आप अभी देखना शुरू कर रहे हो। आप देखिए उनका जो बॉडी लैंग्वेज है और जो वो एक्टिविटी करके दिखा रहे हैं, व्हाट यू वांट टू शो ऑन सोशल मीडिया, ये अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए। और जिस तरीके से वर्डिंग अपना वो चल फिर के अपनी वीडियो बनाते हैं और उसके पीछे जो वर्डिंग लगाते हैं वीडियो में ऐड कर कर, उसके मीनिंग्स देखिए कितने कितने डेंजरस हैं। ये चीज़ें मैंने बहुत पहले बोल दी थी, सुमित महल जी के लिए मैंने बहुत पहले ये डिक्लेयर कर दिया था, इज़ नॉट राइट पर्सन फॉर नेहा। वो वन टाइम बच गई, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट का क्या कह सकती हूँ कि मैं ये कह रही हूँ कि अगर हमें अपनी बेटी आपकी बहुत प्यारी है ना, उसको आप ज़्यादा सेफली बड़ा करना चाहते हैं, उसको अच्छे से पालना चाहते हैं। देखिए अभी तो मुझे आपकी भी कुछ चीज़ें जो नहीं अच्छी लगती उसके बारे में भी बात करूँगी। आप पूरी तरीके से डिपेंडेंट हैं, जिसका कारण मैं बताती हूँ, आपकी मदर है। आंटी जी आई एम रियली सॉरी, बट मैं जो आपको बात बोलूँगी वो आपको ज़रूर मेरी सुननी चाहिए, क्योंकि देखिए मैं नेहा के मॉम से बात कर रही हूँ। देखिए आप जो हर चीज़ अपने सारे बच्चों के लिए खुद करती जा रही हैं ना, और वो बड़े रिलैक्स्ड हैं, सुबह लेट उठना, कोई नहीं उठ रहा, सबके लिए खाने वाने आप बना रही हैं, घर में फंक्शन है तब भी आप अकेले बाल्टियाँ भर भर के खाने बना के रख रही हैं ना, विदाउट एनी हेल्प। चलो आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप दूसरों को डिपेंडेंट कर रही हैं, ठीक है। अब आप अगर तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं तो सब आपके साथ ही जाना चाहते हैं, ठीक है, आपकी मोह माया है, इतनी अटैचमेंट ठीक नहीं है। और बच्चों को खुद अपने काम करने सिखाने, अब आपकी बेटी कोई छोटी बच्ची नहीं है, अब अगर वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगी ना, तो इधर उधर जो ज़्यादा दिमाग चलता है या लोगों की बातों में वो आ रही है, या अभी तक मैंने चाइल्डिश बिहेवियर जो मुझे कुछ दिन से लग रहा है, वो मुझे इस वजह से ठीक नहीं लग रहा। अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी तो कल वो ताशी को कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ संभाल पाएगी। ठीक है, पेरेंट्स होते हैं लेकिन हमेशा के लिए पेरेंट्स नहीं होते कि आपकी आखिरी सांस तक वो आपके साथ रहें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो आप प्लीज़ नेहा को उसकी बेटी की ज़िम्मेदारी, उसके ब्रेकफास्ट से लेकर उसके कपड़े, उसकी एजुकेशन, उसकी धीरे धीरे ज़िम्मेदारी नेहा के ऊपर डालिए। वो अपने लिए भी कुकिंग करे, आपको भी कभी वो बनाकर कुछ दे, आप उसको चाय बना के देते हो, नेहा उसको चाय बना के दे, क्योंकि धीरे धीरे ही इसकी हैबिट्स चेंज होनी ज़रूरी हैं। जब तक इंसान के अंदर ये पैम्पर्ड करके पेरेंट्स ख़राब करते हैं, बच्चों का इतना कसूर मैं नहीं मानती। जितने भी पेरेंट्स हैं मैं उनको ये बोलती हूँ कि हम चाहे ज़रूर ये कहते हैं कि चलो सर्दी है, बच्चों को कंफर्टेबल रख दे, जहाँ खाना खा रहे हैं आप बर्तन उठा रहे हो, कोई भी इस तरीके के काम ना करे, क्योंकि जब तक बच्चे खुद नहीं अपना करना सीखेंगे, दूसरों के ऊपर डिपेंड, चलो कोई दूसरा कर देगा पेरेंट्स, तो वो कभी नहीं सीख पाएंगे कि हमारी जिम्मेदारियाँ क्या हैं। छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब इंसान करता है अपनी, तब वो जाकर बड़े बड़े फैसले लेने के लिए अपने माइंड को मेकअप करता है। अदरवाइज़ ये चीज़ें इसी तरीके से चलती आएंगी, दूसरा डिसीज़न लेगा और ये भुगतती आएंगी, जब तक ये खुद कोशिश नहीं करेंगी कि मुझे सारे काम अपने बलबूते पर करने हैं, पैसा कमाना, रील बनानी या चैनल को इंक्रीज़ कर लेना, दैट इज़ अ सेपरेट इशू, ठीक है। उस पैसे को इस्तेमाल कैसे करना है ना, फ्यूचर के लिए कैसे रखना है, कैसे उसने इन चीज़ों की इन्वेस्टमेंट करनी है, ये सारी चीज़ें इसको करने दीजिए। अगर आप और अंकल जी सारा सपोर्ट करना, दैट इज़ सेपरेट इशू, गाइड करना भी अलग है, लेकिन करे तो इंसान खुद। आप हर चीज़ खुद करोगे तो वो फिर उस तरीके से नहीं मैनेज कर पाएगी। अब देखिए जो लोग दूसरे अगर उसके जीवन में आ भी जाते हैं, ठीक है, आप अपनी जिम्मेदारी निकाल, तो आपको क्या लगता है कि वो उस तरीके से पैम्पर्ड करेंगे? ठीक है, जब वो पहले ससुराल में थी तब उसका नेचर डिफरेंट था, जब से वो आपके पास है ये नेचर डिफरेंट हो गया, फिर वो चाइल्डिश बिहेवियर हो गया है ना, कि सब चीज़ें मम्मा पापा हैं देखने के लिए, भला दूसरा कर ले। तो इस तरीके का आप थोड़ा सा उसका वो भी चेंज करिए, धीरे धीरे उसको वो सारी चीज़ें पता लग जाएंगी कि मुझे भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी। मुझे लगता है स्कूल तक जो टिफ़िन वगैरह है वो आंटी जी बनाती हैं, नेहा वो काम नहीं कर रही हैं, क्योंकि अगर वो करती तो उनकी वो व्लॉग्स वगैरह में दिखता, छोटा सा व्लॉग इधर उधर का वो नहीं प्रॉपरली उसको करना चाहिए काम, उस पर पूरा काम घर का करे, साथ साथ वो दिखाए भी, और अपने आप को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि इंसान जब बिज़ी होता है तो उसको अच्छा लगता है।
कुछ अपनी टेस्ट की चीज़ें, कुछ मैं तो अपने बच्चों को पूछ कर बनाती हूँ, आज आपका क्या खाने का मन है, किस तरीके का टिफ़िन, रात को ही पूछती हूँ कि कौन सा लेके, हेल्पर भी हैं, ये भी सब कुछ है। और एक बात रोनी भैया ने और बोली थी कि इनका जो वॉच करने वाले लोग हैं वो 1,000 के आसपास है, तो उनको क्या इनकम। भैया तो मैं ये तो वीडियो जो बना रही हूँ वो इनकम के लिए नहीं बना रही हूँ, आई एम अ बिजनेस वूमन। जितना ये मिस्टर ने इस यूट्यूब से कमाकर ये अपना महल बनाया, उतना मैंने बिजनेस कर कर करोड़ों का प्रॉपर्टी मैंने खुद से, नॉट विद एनी सपोर्ट, ना ही पेरेंट्स की, ना हस्बैंड की, किसी की। मेरा अपना बिजनेस है और मेरी 2-3 कंपनीज़ हैं। उसके अलावा जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं सिर्फ ये देखती हूँ कि किसको ज़रूरत है, किसके लिए, क्योंकि जब मैं यहाँ से बात करती हूँ तो मैं बहुत सारे लोगों को टैग कर देती हूँ, उनके माइंड में वो चीज़ें आती भी हैं और जब मैं फिर उनके वीडियो देखती हूँ वो उसी बात में बात कर रहे होते हैं। इससे पहले मैंने सितारा यासीन के लिए भी बात की थी और उन्होंने उस चीज़ को देखकर काफ़ी चीज़ें अपनी इम्प्रूव भी की थी। और ये अपना सपना जी हैं जो स्नैपी गर्ल्स, उनके लिए भी मैंने वीडियोस बनाई थी और आप चेक कर लीजिए मेरी जो पुरानी स्नैपी गर्ल्स वाली वीडियो है, उसके बाद उन्होंने मूव किया था अपना, जो उन्होंने फ़ैसला किया था और अब मुझे लग रहा है कि उनका फ़ैसला सबसे बेस्ट है। वो अपनी बेटियों के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया है वो बहुत तारीफ़ काबिल है, क्योंकि जिस सिचुएशन में वो रह रही थी वहाँ पर कोई फिर उनकी सेफ्टी नहीं थी, बच्चों की नहीं थी, पेरेंट्स नहीं आ सकते थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रही थी। तो वहाँ से अब ये रिलैक्स्ड होकर अपना काम कर रही हैं, खुश हैं, हॉस्पिटलाइज नहीं हो रही हैं, डिप्रेशन में नहीं जा रही हैं। पहले तो मुझे ये डर लगता था कि इसको कुछ हो गया तो इनकी बच्चों का क्या होगा, क्योंकि 2 फादर्स उनके जो थे वो एक्सपायर हो गए थे। तो उससे मच बेटर सिचुएशन में अपने पेरेंट्स के साथ अभी नेहा है, लेकिन उसको देखकर ही सीख लेना चाहिए कि मुझे खुद करना है, अपने लिए इंडिपेंडेंट खुद बनना है। पेरेंट्स ठीक है, भगवान उनकी लंबी उम्र करे, लेकिन कब तक? जब तक आप खुद नहीं करोगे ना, तब तक आप, मैंने खुद किया, ये बिज़नेस मेरा था बिफ़ोर मैरिज, ये बिज़नेस मैंने खुद स्टार्ट किया था। मेरी कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं थी, मेरे फादर क्लास 1 ऑफिसर थे, मेरी मदर भी जॉब करती थी, लेकिन मेरी पूरी फैमिली में कोई बिज़नेस में नहीं था और जो बिज़नेस मैं करी उसमें तो कोई भी नहीं था। ये मेरा खुद का बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ और खुद मैंने इसको अच्छे से चलाया और मैंने गुड अर्निंग की, खुद प्रॉपर्टीज़ बनाई, सब कुछ किया। तो मैं इस वजह से, मुझे कोई ये नहीं है लालच, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और इसी वजह मुझे ये इतना क्रेज़ नहीं होता कि मैं इतनी लाइव लगाऊँ, ऊँची-ऊँची बोलूँ, लोगों को बार-बार बोलती रहूँ कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बहुत सारे सब्सक्राइबर इकट्ठे कर लूँ, है ना, लाइव में ऊँचा-ऊँचा बोलकर बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करूँ और फिर मेरी इनकम हो और फिर मैं अपने वो सारी चीज़ें करूँ। ऐसा मेरा कुछ नहीं है, मैं खुद डेली के डेली ऑफ़िस के काम कर रही हूँ, खुद अर्न कर रही हूँ और मेरा बहुत अच्छा काम चल रहा है। मैं एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी को भी देख रही हूँ, मैं एक साइकियाट्रिक भी हूँ, मैं गाइडेंस भी जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनको भी देती हूँ और उसके अलावा मैं अपना, मेरा जो एनफोर्समेंट एजेंसीज़ मेरी चलती हैं, उसके अलावा जो बैंक के एनपी अकाउंट्स होते हैं उनके न्यूज़पेपर पब्लिकेशन चाहे किसी तरीके के भी हों, पूरे नॉर्थ के मैं करती हूँ। तो मुझे इनकम ऑफ सोर्स मेरा बहुत अच्छा है, मुझे कोई उस चीज़ की टेंशन नहीं है कि आप मेरे चाहे 1,000 लोग मुझे देख रहे हैं, लेकिन मेरे कमेंट्स में सब लोग रिस्पेक्ट से मेरी बात सुनते हैं और करते हैं और हर चीज़ को समझ रहे हैं। मेरे लिए दैट इज़ इनफ। अगर एक बंदा भी इन सारी बातों को सुनकर, बहुत सारे लोग और ट्रबल में हैं, उनमें से कुछ चीज़ें वो पिक करके अपनी लाइफ को इम्प्रूव करते हैं, तो मेरे लिए बहुत है। मेरे लिए वही मकसद मेरा पूरा हो जाता है यहाँ पर वीडियो बनाने का। अगर कुछ देर बैठकर मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ और मुझे भी अच्छा लगता है जब लोगों के कमेंट्स आते हैं और उनको अच्छा लगता है, उनको बात समझ आ रही होती है और जिस पर्टिकुलर पर्सन के लिए मैं कर रही हूँ उनके लिए कोई भी नहीं है बात करने वाला। उनके लिए कुछ लोग हैं, कुछ जैसे आप हैं, जैसे वो कुंजी का आपने नाम लिया, वो हैं। कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे से अपनी बात रख रहे हैं और बड़े उनको लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं, समझ भी रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, 50-60% जो नेहा के सब्सक्राइबर हैं वो उनकी पोजीशन को, उनके सिचुएशन को समझ भी रहे हैं। ये कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि चीज़ें सॉर्ट हों। आज खुद
मिस्टर अपनी उसमें बोल रहे थे वीडियो में कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ये चीज़ें स्ट्रेच कर रहे हैं, उनके और मनीषा के बीच में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं क्योंकि मनीषा को भी अलग से गाइड कर रहा है ना। फिर उन्होंने अपनी वो सारी चीज़ें बोली कि मैंने वो चैनल हाइड किया, उसके उन्होंने रीज़न्स बताए कि कैसे वो इनसिक्योर हो रही हैं या किस तरीके से वो किसी दूसरे की हेल्प लेना चाह रही हैं और दूसरा इंसान मेरे जो पर्सनल चीज़ें हैं उनको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। तो वो उनकी पर्सनल आपस में जो बातचीत है रेगुलर हो रही है ना। तो उसमें तीसरे इंसान को वो अगर नहीं इन्वॉल्व करते हैं तो वो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट अगर हम दूसरे तीसरे इंसान की दो पर्सन्स में हो, पार्टनर्स में, तो वो किसी को वैसे भी नहीं अच्छी लगती। अगर जो उनको हेल्प करना चाहते हैं पहले वो पूछ लें कि मनीषा को उतनी हेल्प की ज़रूरत है जितनी वो अपनी तरफ से उनकी करे, क्योंकि मनीषा को खुद भी नहीं समझ आता कि उनको करना क्या है। सबसे पहली प्रॉब्लम है कि वो अपना विज़न क्लियर करें कि मुझे इस सिचुएशन में इस इंसान के साथ रहना है या मुझे मूव करना है। ठीक है, अगर या तो मूव करना है तो आप मूव ऑन करोगे, अगर आप साथ रहना चाहते हो तो आपको फिर उस इंसान के साथ मिलकर ही आगे बढ़ना चाहिए, ना कि उनके अगेंस्ट आप कोई कम्युनिटी लगा रहे हो या वीडियो डाल रहे हो या लोगों को रो कर दिखा रहे हो, उनके खिलाफ हो रहे हैं लोग, तो ऑब्वियसली सी बात है लोग उनको फिर गलत बोलने जाते हैं। खाली नेहा को नहीं बोलते, उनको भी बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को पता है कि जब वो इंसान साइड पे हो गया, उसकी कहीं और शादी हो जाएगी, आप लोगों का झगड़ा तो पुराना चलता आ रहा है, आपका ब्लेम गेम पर। अब मैं ये चीज़ एक और बता दूँ, अब अगर उनकी शादी हो भी जाती है, वो सेटल भी हो जाती हैं, आप दोनों का सोल्यूशन फिर भी नहीं निकलेगा, क्योंकि प्रॉब्लम कुछ और है और आप काम कहीं कुछ और कर रहे हैं। आप खुद में इम्प्रूवमेंट करें। आपने एक एजुकेशन वाली फैमिली जो पसंद करती है कि हमारी फैमिली में सब लोग एजुकेटेड हों, आपने उनकी भी वो कर दी है। ठीक है, एक जो आपकी को उनकी फैमिली प्लानिंग की डिमांड है वो भी पूरी नहीं हो रही है। आपने उन चीज़ों पर ध्यान ना देकर आपने ब्लेम गेम पर ध्यान दे दिया ताकि लोगों का ध्यान उस तरफ डाइवर्ट रहे और मैं बेचारी बनकर ज़िंदगी निकालूं। तो बेचारे बनने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें पॉसिबल हैं आप उनको करके इम्प्रूव करके लाइफ को आगे बढ़ाएं, इंस्टेड ऑफ आप दूसरों को ब्लेम करें। इन चीज़ों को अगर आप सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुझे लगता है मनीषा जी के लिए भी ये मैसेज अगर वो समझ जाती हैं तो उनके लिए भी ये ठीक रहेगा, और नेहा भी रीथिंक कर ले, उनके लिए भी ठीक है। और उनके जो मॉम है अगर वो थोड़ा सा अब नेहा पे ऊपर जिम्मेदारियां डालें तो मुझे लगता है कि वो डिसीज़न मेकिंग एटलीस्ट करने में सक्षम होती रहेंगी, धीरे धीरे ही सही। और कोई जल्दबाजी में फ़ैसला किया गया कभी भी मुझे नहीं लगता राइट होता है। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। किसी दिन मैं ये बताऊंगी कि जब बैलेंस्ड होना है इंसान को तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। हमें मेडिटेशन का सहारा लेना है, हमें भगवान का सहारा देना है, उनके अलावा हमें कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। अगर मैंने किसी से सपोर्ट मांगी ज़िंदगी भर तो सिर्फ उनसे मांगी है, और मैंने ज़िंदगी में किसी से, ना कोई भाई बहन से, ना किसी से मैंने मांगी नहीं। ये नहीं मैं कहूँगी कि किसी ने मेरी सपोर्ट की नहीं, मैंने किसी से सपोर्ट मांगी नहीं क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैंने जितने डिसीज़न लिए हैं सेल्फ डिसीज़न लिए हैं, और मैंने कोई गलत डिसीज़न लिया मैं सक्सेसफुल हूँ। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर हमें खुद पे भरोसा है ना तो हम हर जंग जीत सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात सही लगी है वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें और अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।